हेलो एवरीवन। आज हम केमिस्ट्री का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि है एनालिटिकल केमिस्ट्री। इससे भी हर एक साइकिल में एक न एक क्वेश्चन ज़रूर बनता है, इसीलिए भी ये बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगेन मैं कहूँगी पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है कि एनालिटिक केमिस्ट्री आखिर है क्या। कैन बी डिवाइडेड इनटू एरियाज कॉल्ड क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। में दोनों तरह की एनालिसिस कर सकते हैं। क्वालिटेटिव इज लाइक कि उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी गुणवत्ता क्या है। क्वांटिटेटिव है ना, मतलब कि क्वांटी, जैसे 1 2 3 4 ऐसे क्वांटी में नंबर होते हैं ना, वैसे क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होती है? क्वालिटेटिव एनालिसिस डील्स विद द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ सब्सटेंस। वो जो सब्सटेंस होता है ना, उसका आइडेंटिफिकेशन करना है। इट इज़ कंसर्न विद द वोट एलिमेंट और कंपाउंड आर प्रेजेंट इन अ सैंपल। मतलब कि कौन सा एलिमेंट और कौन सा कंपाउंड जो है वो उस सैंपल में प्रेजेंट है, राइट। और क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो होती है ये क्या चीज़ का ध्यान रखती है कि हाउ मच ऑफ अ पर्टिकुलर सब्सटेंस इज प्रेजेंट इन अ सैंपल। मतलब कि उसकी मात्रा है ना, कि कितनी मात्रा, हाउ मच ऑफ अ पर्टिकुलर सब्सटेंस इज प्रेजेंट इन अ सैंपल। तो क्वालिटेटिव में क्या होता है कि एलिमेंट और कंपाउंड कौन से वाले प्रेजेंट हैं उसके बारे में बताते हैं कि उस सैंपल में कौन से एलिमेंट और कंपाउंड प्रेजेंट है। और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में बताते हैं कि वो कंपाउंड और एलिमेंट कितनी, हाउ मच ऑफ अ पर्टिकुलर सब्सटेंस, मतलब कितनी मात्रा में अवेलेबल है। ओके, तो चलिए स्पेक्ट्रल मेथड है ना, दिस टाइप ऑफ मेथड एनालिसिस यूज एन इंस्ट्रूमेंट टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ रेडिएशन दैट इज एब्जॉर्ब्ड, इमिटेड और स्कैटर्ड बाय द सैंपल। मतलब कि उस सैंपल से क्या क्या रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया गया है या इमिट किया गया है या स्कैटर्ड किया गया है, उस अमाउंट को क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं ना। इफ द अमाउंट ऑफ एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन इज मेजर्ड, द टेक्निक इज एब्जॉर्प्टोमेट्री और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। मतलब कि अगर उस जो उसमें क्या हुआ, सैंपल ने क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया, तो उसके लिए क्या टेक्निक यूज़ करेंगे, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। तो स्पेक्ट्रल मेथड क्या है कि इस मेथड में अपन किसी भी सैंपल में क्या अमाउंट कैलकुलेट करते हैं, एब्जॉर्ब्ड, इमिटेड और स्कैटर्ड रेडिएशन को कैलकुलेट करते हैं। अगर एब्जॉर्ब हो रहा है तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री आएगा, इमिटेड हो रहा है तो इमिशन वाला स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री आएगा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है। तो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, रिफर्स टू एब्जॉर्प्शन इन द अल्ट्रावायलेट विजिबल रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। एब्जॉर्प्शन इन द, है ना, वहाँ पे एब्जॉर्प्शन किस रेंज में हो रहा है, अल्ट्रावायलेट विजिबल रीजन में। द एब्जॉर्प्शन ऑफ और रिफ्लेक्टेड इन द विजिबल रीजन डायरेक्टली अफेक्ट द परसीव्ड कलर ऑफ द केमिकल इन्वॉल्व्ड। वो जो केमिकल है ना, वो यूवी जो विजिबल रेंज है ना, उसी को डायरेक्टली क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब या रिफ्लेक्ट कर रहा है। यूवी मतलब अल्ट्रावायलेट विजिबल रेडिएशन को। ओके, और जो इंफ्रारेड है, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी इंफ्रारेड, इसमें क्या होगा, इज द एनालिसिस ऑफ इंफ्रारेड लाइट, है ना। ये क्या है, किसके बारे में एनालिसिस करता है, इंफ्रारेड लाइट इंटरेक्टिंग विद अ molecular vibration can occur by two different mechanisms. Quanta of infrared radiation can excited atom to vibrate directly. Quanta मतलब एक पर्टिकुलर एक लाइट आ रही है इंफ्रारेड रेडिएशन की, जो कि क्या करते हैं, एटम को क्या कर रहे हैं, एक्साइटेड और वाइब्रेट कर रहे हैं डायरेक्टली। मोस्ट ऑर्गेनिक मोलिक्यूल आर फेयरली लार्ज एंड देयर रिजल्टेंट वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा आर कॉम्प्लेक्स। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक मोलिक्यूल क्या होते हैं, लार्ज होते हैं, और उसका जो रिजल्टेंट आता है वो वाइब्रेशनली स्पेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स होता है ना। ठीक है, अब आते हैं इंफ्रारेड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या है। इसमें एडवांटेज देखते हैं, ये तो एक नॉन डिस्ट्रक्टिव है, मतलब कि उसको जो भी सैंपल को अपन स्टडी कर रहे हैं ना, उसमें डिस्ट्रक्टिवनेस नहीं आएगी, मतलब उसको तोड़ फोड़ नहीं करेगा, है ना, डायरेक्ट स्टडी करेंगे ना। प्रोवाइड इंसाइट अबाउट फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन कंपाउंड। जो भी कंपाउंड है उसके अंदर कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है उसके बारे में अपने को
बताता है, चीप है और फास्ट है ना। अब देखो, अब एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, तो एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी इज द स्टडी ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड एटम। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आ रही है उसका इंटरेक्शन एटम से हो रहा है ना, उसको क्या बता रही, मतलब एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, मतलब कहीं ना कहीं अपन एटम का क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो आ रही है उसके बेसिस पे। तो इट हेल्प्स आइडेंटिफाई एंड क्वांटिफाई एलिमेंट बेस्ड ऑन द इमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय एटम्स। जो लाइट आ रही है उसको वो एटम इमिशन कर रहा है उस वाली लाइट को, या एब्जॉर्ब कर रहा है, इमिट कर रहा है या एब्जॉर्ब कर रहा है, इस चीज़ का आइडेंटिफाई कर रहे हैं। इन इन्वायरमेंटल साइंस में क्या करते हैं, इट इज़ वाइडली यूज्ड फॉर एलिमेंट एनालिसिस ऑफ एयर, वाटर, सॉइल एंड बायोलॉजिकल सैंपल्स। एग्जाम्पल डिटेक्टिंग हेवी मेटल्स लाइक कैडमियम, HgAs इन वाटर और सॉइल। प्रिंसिपल क्या है, व्हेन एटम आर एक्साइटेड बाय हीट, इलेक्ट्रिसिटी और लाइट, मतलब कि जब भी एटम क्या होता है, एक्साइटेड होता है या तो हीट से या इलेक्ट्रिसिटी से या लाइट से, देयर इलेक्ट्रॉन मूव टू हायर एनर्जी लेवल, है ना। जैसे कि अगर किसी ने एब्जॉर्ब यहाँ पे, तो वो यहाँ पे है ना, तो वो यहाँ पे चले जाएंगे क्योंकि वो एक्साइटेड हो जाएंगे, इधर से इधर उछलने लग जाएंगे एनर्जी लेवल। व्हेन दिस इलेक्ट्रॉन रिटर्न टू देयर ग्राउंड स्टेट, वापस से ग्राउंड स्टेट में आ जाएंगे, मतलब कि शांत हो जाएंगे। दे इमिट लाइट एट कैरेक्टरिस्टिक्स वेवलेंथ, है ना। तो वो जो शांत होने वाले रहेंगे ना, ग्राउंड लेवल पे आ जाएंगे, तो वो क्या करेंगे, अपने अंदर से जो लाइट होगी उसको इमिट बैक करेंगे, मतलब कि बाहर की ओर निकालेंगे, है ना। और अगर एब्जॉर्ब कर रहे हैं, जैसे कि ग्राउंड लेवल पे हैं और लाइट को एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में जा रहे हैं, और एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद में लाइट को इमिट बैक करेंगे, तब वापस से ग्राउंड स्टेट पे आ जाएंगे। ईच एलिमेंट हैज़ ए यूनिक लाइन स्पेक्ट्रम लाइक अ फिंगरप्रिंट अलाउिंग आइडेंटिफिकेशन एंड क्वांटिफिकेशन। हर एक एलिमेंट में एक यूनिक लाइन स्पेक्ट्रम होता है, जो कि जैसे कि अपनी अपनी एक फिंगरप्रिंट होती है ना, जो कि आइडेंटिफिकेशन और क्वांटिफिकेशन में ज़रूरी है। चलो अब देखते हैं मेन टाइप्स ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। 3 मेन टाइप्स है। एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय ग्राउंड स्टेट एटम्स, अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड आज स्पेक्ट्रोमीटर, डिटेक्शन ऑफ मेटल्स इन वाटर, सोइल एंड प्लांट। तो एटम, ये देखो, जैसे मान लिया जाए कि ये ग्राउंड स्टेट पे एक एटम है ना, तो इसमें क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन में क्या होगा कि वो जो लाइट आ रही है ना उसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो एब्जॉर्ब करने के बाद में इसके पास बहुत सारी एनर्जी हो जाएगी, तो ये क्या होगा, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड, मतलब कि ऊपर की ओर जाने लगे, एक्साइटेड हो जाएगा, ठीक है। और एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है, इमिशन ऑफ लाइट फ्रॉम एक्साइटेड एटम्स, इंटेंसिटी ऑफ इमिटेड लाइट, है ना। तो इस जैसे कि इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में ये हो रहा है कि जो यहाँ पे जो एटम है ना, एक्साइटेड एटम, ये क्या करेगा, इसके अंदर की जो एनर्जी, क्योंकि इसके पास बहुत सारी एनर्जी हो गई, तो ये बाहर की ओर एनर्जी को क्या करेगा, इमिट करेगा, है ना। और फिर मतलब कम एनर्जी हो जाएगी, तो वापस से क्या होगा, ग्राउंड लेवल पर आ जाएगा, है ना। फ्लेम फोटोमीटरी, ICP, AES, मल्टी एलिमेंट एनालिसिस, इसमें आते सब। तो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एटसेट्रा, इसकी क्या कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। एटॉमिक फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है, इमिशन ऑफ फ्लोरोसेंस फ्रॉम एटम एक्साइटेड बाय रेडिएशन। जो एटम एक्साइटेड है ना, ऊपर की ओर, ग्राउंड स्टेट नहीं, एक्साइटेड एटम्स जो हैं वो क्या करेंगे, वो जो बाहर निकाल रहे हैं ना रेडिएशन को, वो फ्लोरोसेंस होगी, मतलब कि कलर में होगी। इंटेंसिटी ऑफ फ्लोरोसेंस, अल्ट्रा ट्रेक एलिमेंट एनालिसिस लाइक Hg, कैडमियम और PB लेड, है ना, इनका क्या होता है, एनालिसिस करते हैं। अब आते हैं एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमीट्री। ये बता दिया कि ग्राउंड स्टेट में जो एटम्स होंगे वो लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे और एक्साइटेड में चले जाएंगे, है ना। एप्लीकेशन क्या है, ट्रेस मेटल डिटेक्शन इन वाटर एंड सोइल,
और मॉनिटरिंग एयर पार्टिकुलेट्स लाइक लेड इन एरोसोल्स। एटॉमिक एमिशन का क्या है, जो एक्साइटेड है वो लाइट को इमिट करेंगे और ग्राउंड लेवल पे आ जाएंगे। टाइप से है फ्लैम इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, इंडक्टिव कपल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। एप्लीकेशन क्या है, मल्टी एलिमेंट डिटेक्शन इन एनवायरमेंटल सैंपल्स, सोइल न्यूट्रिएंट की एनालिसिस कर सकते हैं। अब देखो एटॉमिक फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, यहाँ समझ आएगा। एटम एक्साइटेड बाय अ लाइट सोर्स इमिटेड फ्लोरोसेंस। एटम एक्साइटेड मतलब एक्साइटेड एलिमेंट्स जो हैं, सॉरी एक्साइटेड जो एटम्स हैं वो क्या कर रहे हैं, लाइट को इमिट कर रहे हैं ना, तो वो फ्लोरोसेंस मतलब कि कलर में कर रहे हैं, जो कि सेकेंडरी लाइट है। हाईली सेंसिटिव है, डिटेक्ट्स पार्ट पर ट्रिलियन लेवल्स। एप्लीकेशन कहाँ पे, मरकरी मॉनिटरिंग इन वाटर एंड एयर, ट्रैक एनालिसिस ऑफ टॉक्सिक मेटल्स कैडमियम आर्सेनिक एंड लेड। क्विक रिवीजन देखो यहाँ पे, जो आस है ना, मतलब कि एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो एब्जॉर्प्शन करेगा, क्वांटिटेटिव एनालिसिस करेंगे, स्पेसिफिक लैम्प पर एलिमेंट है। और इमिशन करेगा, मल्टी एलिमेंट की एनालिसिस हो रही है, प्लाज्मा और फ्लेम का यूज़ करते। फ्लोरोसेंस बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, ट्रैक मेटल डिटेक्शन। और ICP-AER जो है, इंडक्टिव कपल्ड प्लाज्मा एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी बेस्ड फॉर मल्टी एलिमेंट एंड ट्रैक एनालिसिस करने के लिए। चलो अब अपन पढ़ते हैं ICP स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्या है। तो ये क्या करेगा, मेजर इमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ एक्साइटेड एटम्स और आयन, जो कि एक्साइटेड एटम और आयन है वो जो इमिशन कर रहे हैं ना, उसकी जो लाइट है, स्पेक्ट्रा है, उसको क्या कर रहे हैं, मेज़र कर रहे हैं। अब मास स्पेक्ट्रोमीट्री में क्या हो रहा है, मेजर मास टू चार्ज रेशियो ऑफ आयंस, हैज़ मच हायर सेंसिटिव PBT टू PPT लेवल, पार्ट्स पर बिलियन टू ट्रिलियन लेवल, है ना। एप्लीकेशन इन एनवायरमेंटल साइंस में क्या है, वाटर एंड वेस्ट वाटर एनालिसिस, ट्रैक मेटल्स, इन मेटल्स को ट्रैक करेंगे। सॉइल एंड सेडिमेंट की एनालिसिस करेंगे। एयर पार्टिकुलेट मैटर मेटल एनालिसिस, बायोलॉजिकल एंड प्लांट टिश्यू मेटल क्वांटिफिकेशन, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट मॉनिटरिंग में यहाँ पे यूज़ आता है ICP स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। अब देखो इसकी एडवांटेज क्या है, एक तो ये मल्टी एलिमेंट की एनालिसिस करता है साइमल्टेनियसली, और हाईली सेंसिटिव एंड प्रिसीजन है, मतलब कि बहुत ही शुद्धता से इसका जो ये डिटेक्शन करता है, बहुत ही शुद्धता से आता है। वाइड लीनियर डायनेमिक रेंज है, लो केमिकल इंटरफेरेंस है, फास्ट एनालिसिस एंड ऑटोमेशन फ्रेंडली है। अब आते हैं लिमिटेशन क्या है, हाई कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट एंड मेंटेनेंस है, रिक्वायर्स हाई प्योरिटी आर्गन गैस, मैट्रिक्स इंटरफेरेंस है इसमें, स्पेशली इन सलाइन और ऑर्गेनिक सैंपल में स्किल्ड ऑपरेटर रिक्वायर्ड होते हैं। अब देखो ये वाला पढ़ते, एक्सरे डिफ्रैक्शन क्या है। तो इसका बेसिक प्रिंसिपल बेस्ड ऑन ब्रैग्स लॉ पर है, जहाँ पे सॉरी ये देखना, है ना, तो ये n लेमडा इज इक्वल टू 2D साइन थीटा, है ना। तो बेस्ड ऑन ब्रैग्स लॉ n लेमडा इज इक्वल टू 2D साइन थीटा, इस पे इसको याद रखना है कि ये क्या है, ब्रैग्स लॉ, इस पर भी क्वेश्चन पूछते हैं ना। और यहाँ पे लेमडा क्या है, वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज है, डी है इंटरप्लेनर स्पेसिंग, और जो थीटा है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन है। इसके बारे में भी पूछ लेते कि ये क्या होता है, कि इसमें डेल्टा क्या लेमडा क्या प्रेजेंट कर रहा है और साइन क्या बता रहा है ना। तो डिफ्रैक्शन अकर व्हेन एक्सरे इंटरैक्ट विद द क्रिस्टल लेटाइस ऑफ अ मटेरियल, है ना। डिफ्रैक्शन होता है इसमें जब एक्सरेज जो होती हैं, एक्सरेज जो होती है वो इंटरेक्ट करती है किसी क्रिस्टल लेटिस ऑफ अ मटेरियल से, मतलब कि कॉम्पैक्ट फॉर्म में होते हैं एटम्स, उनसे अगर इंटरेक्ट करती है तो डिफ्रैक्शन होता है। पर्पस एंड एप्लीकेशन क्या है, आइडेंटिफाई क्रिस्टलाइन फेज, ये याद रखना कि क्रिस्टलाइन फेज को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई इन इन्वायरमेंटल सैंपल लाइक सोइल, सेडिमेंट, फ्लाई ऐश, मिनरल्स वगैरह। डिटरमाइन क्रिस्टलिनिटी, फेज कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर, हेल्प्स इन आइडेंटिफाई पोल्यूटेड मिनरल फॉर्म्स, हैवी मेटल्स, ऑक्सीडाइज एंड क्ले,
कैन डिटेक्ट मिनरल वेदरिंग और कंटामिनेशन सोर्सेस, ये इन चीज़ों को क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। की पॉइंट क्या है, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक है, रिक्वायर क्रिस्टलाइन मटेरियल, डिस्ट्रक्टिव नहीं है ना, डिफ्रैक्शन करता है लाइट को पर डिस्ट्रक्टिव नहीं है, रिक्वायर्स क्रिस्टलाइन मटेरियल और प्रोवाइड क्वालिटेटिव एंड सेमी क्वांटिटेटिव डाटा यूज्ड विद पाउडर सैंपल्स। यहाँ पे पाउडर XRD का यूज़ होता है। लिमिटेशन कैन नॉट डिटेक्ट अमोर्फस मटेरियल एक्यूरेटली, जो अमोर्फस जो मटेरियल होते हैं उनको एक्यूरेटली क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट नहीं कर सकते। डिटेक्शन लिमिट है 1 से लेकर 5%, रिक्वायर प्रॉपर सैंपल प्रिपरेशन एंड कैलिब्रेशन। अब ये वाला XRF देखो, एक्सरे फ्लोरोसेंस बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स सेकेंडरी फ्लोरोसेंस एक्सरे इमिटेड व्हेन अ सैंपल इज इरेडिएटेड बाय प्राइमरी एक्सरेज। तो ये क्या करता है, मतलब कि लाइट को इमिट करता है ना, यहाँ से लाइट निकलती है। ईच एलिमेंट इमिट्स यूनिक एनर्जी पीक्स यूज्ड फॉर एलिमेंट आइडेंटिफिकेशन। जो हर एक एलिमेंट जो होगा वो अपना एक यूनिक एनर्जी पीक को क्या करेगा, इमिट करेगा, जिससे अपन एलिमेंट की आइडेंटिफिकेशन करेंगे। पर्पस क्या है, डिटरमाइंस एलिमेंट कंपोजिशन ऑफ सॉलिड लिक्विड और पाउडर सैंपल यूज्ड फॉर हेवी मेटल्स डिटेक्शन इन सोइल सेडिमेंट डस्ट वाटर रेजिड्यू एटसेट्रा। environmental applications, soil pollution analysis, industrial emission, fly ash, cement and slush analysis। की पॉइंट है, नॉन डिस्ट्रक्टिव एंड रैपिड टेक्निक है, प्रोवाइड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, कैन बी पोर्टेबल फॉर फील्ड स्टडी। लिमिटेशन है, पुअर डिटेक्शन ऑफ लाइट एलिमेंट्स, जो लाइट एलिमेंट्स होते हैं ना उसका पुअर डिटेक्शन करता है, जैसे कि SCNO है ना। अब ये देखो, फ्लैम फोटोमीट्री क्या है, फ्लैम फोटोमीट्री इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, इमिशन वाली है ना टेक्निक विच इज वेरी सिमिलर टू द फ्लेम टेस्ट एज डिस्क्राइब अबव। इट useful for the detection of alkali and alkaline earth metals which has relatively low excitation energy such as sodium, potassium and calcium। इनका क्या करता है, स्टडी डिटेक्ट कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन क्या है, सोडियम एंड पोटेशियम आर टू वेरी एसेंशियल एलिमेंट्स नीडेड इन प्रॉपर लेवल ऑफ नॉर्मल फंक्शन ऑफ ह्यूमन सेल। इंक्रीज और डिक्रीजिंग इन देयर लेवल अफेक्ट सीवियरली द नर्वस सिस्टम एंड हार्ट। फ्लैम फोटोमीट्री टेक्निक हैज़ बीन यूजफुल इन मेजरिंग द सोडियम एंड पोटेशियम लेवल इन द बायोलॉजिकल फ्लूइड्स such as in blood, red blood cell, plasma and urine. Calcium content was also determined in biological material using this method। ये चीज़ इससे फ्लैम फोटोमीट्री से इसकी स्टडी कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, मैंने अपनी एंड से पूरी कोशिश करी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट्स। बाय बाय।